प्यारे बच्चों, मेजर मैथ्स में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक कुछ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप लोग। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही ठीक से देखना। देखो, आपका एक क्वेश्चन है i इज इक्वल टू पाई बाई टू से पाई ई पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। आपको पता है, एक फार्मूला पता है आपको कि ई पावर एक्स अगर है हमारा, तो कम से कम आप लोग इस फार्मूले के बारे में ज़रूर सोच लो, कहीं ऐसा तो नहीं ये फार्मूला लग जाए आपका। तो ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आपका ई पावर एक्स एफ एक्स का एक फॉर्मूला होता है। मतलब क्या, फॉर्मूले समझना आप। जैसे अगर कोई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्ट ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब, अगर आपका ई पावर एक्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने tan इनवर्स एक्स और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ये आपका आ गया, तो आप लोग ये फॉर्मूले के बारे में ज़रूर सोचना कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा ई पावर एक्स tan इनवर्स एक्स। जिसका डिफरेंशिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो फंक्शन बाहर होगा। हमारा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स एक्स को बाहर करेंगे। जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तो है, लेकिन इसे करना पड़ेगा अरेंज। तो आपको मालूम है साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, वो कौन सा फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। और होल डिवाइडेड 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया डी एक्स। अब आप इसे अलग अलग कर दो, तो पाई बाई 2 से पाई और ये आ जाएगा ई पावर एक्स। जैसे आप सेपरेट करोगे 1/2 और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कैंसिल, साइन कैंसिल और कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, किसका डिफरेंशिएशन होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का गेन 1/2। लेकिन एक प्रॉब्लम है, माइनस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए। तो एक काम करो, माइनस आप बाहर ले लो। जैसे आप माइनस बाहर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया है ना। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2। देखो कितने आसानी से आ गया इस फॉर्मूले से, पाई बाई 2 से पाई। बस अब आप अपर लिमिट पुट कर दोगे, अपर लिमिट ई पावर पाई और कॉट आ गया पाई बाई 2 और माइनस जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो ई पावर पाई बाई 2 और कॉट आ गया पाई बाई 4 आ जाएगा आपका। अब आपका पता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉट 90 की वैल्यू होता है 0। जब कॉट 90 0 होता है तो आपका आ जाएगा माइनस ई पावर, ये तो 0 बन गया और माइनस और ये हो जाएगा ई पावर पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 4 1 आ जाएगा। तो ई पावर आपका आ गया पाई बाई 2 और माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ई पावर आ गया पाई बाई 2। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप लोग जरा ध्यान से देखना, आपका रैशनलाइज, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको मन में आएगा रैशनलाइज कर दो। बिल्कुल सही है बेटे, ये आना भी चाहिए, हर स्टूडेंट के मन में आना चाहिए कि रैशनलाइज पहले करें, है ना। अगर रैशनलाइज से नहीं होता तो हम कुछ और सोचेंगे। और सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, जब सिंगल एक्स यहाँ है, सिंगल एक्स होगा तो रैशनलाइज करना ज़्यादा इजी होगा। अगर यही चीज़ पहले से ऊपर होता तो हम रैशनलाइज करते क्यों? हम लोग अब इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए √1 प्लस एक्स और प्लस √x, और यही चीज़ हम यहाँ भी लिख देंगे √1 प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा √x। अब आप देख सकते हैं i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं और प्लस एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और ये आ गया dx। आपका ये कट गया। अब बस अब आप इंटीग्रेशन कर दो सिंपली। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 1 प्लस एक्स पावर आ जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। आपको पता है 1 प्लस एक्स पावर n का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ऐसे इसको भी आप कर दोगे, x पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 और 0 से 1। इसमें बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते बेटे। 3/2 ये कॉमन है, बाहर निकाल लो इसे, यानी कि 2/3 बाहर आ जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो गया बाहर। अब अपर लिमिट 1 पुट करोगे, तो अपर लिमिट जब 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 पावर 3/2 और प्लस 1 पावर 3/2 और 0 पुट करने पे सारे 0 हो जाएंगे। तो ये 2 पावर 3/2 बन गया,
ये 1 बन गया, यानी आपका आ जाएगा 2/3 और ये आ गया 2 पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा 2√2। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते सर 2√2 कैसे हो गया। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 पावर 3, ये जो पावर 3 है ये वो बन गया 8 और जो डिवाइड बाई 2 है वो बन गया रूट, तो √8 की वैल्यू होता है 2√2, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2√2 लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मस्त क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, मस्त क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जरा ध्यान से देखना सारे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको। यहाँ पे i = है आपका π/6 से π/3 और sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई √sin 2x। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ इसी तरह से, बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। 0 से π/4 sin x प्लस cos x, ठीक है, होल डिवाइडेड 9 + 16 sin 2x। मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान से देखना, जब भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में बैठा लो, जब भी ऊपर साइन और कॉस का सम या डिफरेंस होगा और नीचे साइन 2x होगा, ऊपर साइन x और कॉस x का सम हो या डिफरेंस हो और नीचे साइन 2x है, तो आप एक रूल याद रखना। ये रूल क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, √tan x और प्लस √cot x। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा डिफरेंस है, ये तो दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ नहीं फ़र्क है बेटे, जब आप इसे √sin/√cos करोगे ना, इसे √sin/√cos करोगे, √sin डिवाइडेड बाई √cos करोगे और इसे आप √cos डिवाइडेड बाई √sin करोगे, तो आपका जब एलसीएम लोगे यहाँ पे, जब आप यहाँ एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा sin x और प्लस cos x आ जाएगा और होल डिवाइडेड √sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, और आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दोगे तो sin 2x बन जाएगा। यही सेम क्वेश्चन बन के आ गया। तो आपका अगर ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीबीएसई में, तो लाइन लगे हुए हैं इस क्वेश्चन पे, आपको कुछ नहीं करना, √sin/√cos करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड और होता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन वो आपको जब इनडेफिनिट बताऊंगा तब होगा। आप देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, आपको याद क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट याद करना है? कॉन्सेप्ट आपको ये याद करना है कि जब भी हमारा नीचे sin 2x होगा, ऊपर sin x माइनस cos x होगा, तो कोशिश आपको ये करना है जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे बनाएंगे। और कैसे बनेगा नीचे? बहुत इजी मेथड से बनेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो sin x माइनस cos x आ जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा ये जो sin x है, इसको आप 1 माइनस sin 2x कर सकते हैं। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? अब क्वेश्चन ये उठा, अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे हमारा क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। अगर ऊपर हमारा प्लस है तो नीचे हमारा माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा हो गया गड़बड़। अगर हम लोग यहाँ पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे आप ऐसा करो, यहाँ -1 लिख दो, यहाँ +1 लिख दो और यहाँ प्लस लिख दो। क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस बनना चाहिए, और अगर नीचे माइनस है ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस बनना चाहिए। इस चीज़ का याद रखना आप लोग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, π/6, अब बहुत ही छोटे मेथड सब हो गए, अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ा आपका। sin x माइनस cos x, और इसे आप लिख सकते हो √-1 प्लस, इसे आप लिख सकते हो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको आप ब्रेक करोगे प्लस भी होल स्क्वायर में, यही चीज़ आ जाएगा। अब इसको आप t मान लो, जैसे आप t मानोगे अभी देखना फट से ऊपर वाला आ जाएगा आपका, जैसे t मानोगे ये आ जाएगा cos x और माइनस sin x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt के आ गया, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज कर दो, आप लिमिट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपने टी लेट किया है। जब sin 30 पुट करोगे तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, cos 30 √3/2, 1/2 माइनस आ जाएगा 1/2 माइनस √3/2 आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका sin 60 तो √3/2 और माइनस 1/2 ये आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा माइनस, कॉमन लेने पे माइनस आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आ जाएगा आपका t स्क्वायर और -1 यानी कि √x² माइनस a² का फार्मूला बन गया। अब √x² माइनस a² का क्या फार्मूला होता है आपको पता है, log ऑफ x प्लस √x² माइनस a², और यहाँ लिमिट जो है वो आप पुट कर देना, एक बार अपर लिमिट पुट कर देना, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितने इजी मेथड से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट पर बेटे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर, नीचे भी देखो sin 2x है,
नीचे क्या है आपका sin 2x, नीचे sin 2x से वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जो इसमें अप्लाई किया, सेम कॉन्सेप्ट पर आपका आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/4। अब आपके मन में उठ रहा होगा सर प्रॉपर्टी 4 क्यों नहीं लगा रहे हो? बेटे प्रॉपर्टी 4 अगर आप लगाओगे तो कितना फर्क पड़ेगा, π/4 है, ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर्टी 4 हम वहीं पे लगाएंगे जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा या ऊपर सिंगल x होगा तभी हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है इसलिए प्रॉपर्टी 4 नहीं लगाओगे। अब यहाँ पे आपको वही मेथड अप्लाई करना है, sin x प्लस cos x और होल डिवाइडेड आएगा 9 प्लस 16 और फिर ब्रैकेट 1 माइनस sin 2x लिख देंगे हम यहाँ पे, है ना। अब जरा ध्यान से देखो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, -1 + 1 कट गया, प्लस sin 2x वही सेम आ गया। अब आपका वही कॉन्सेप्ट बन गया है 0 से π/4 और ये आ जाएगा आपका sin x और प्लस cos x आ गया, ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस बना दिया और 9 + 16 आ गया 25 और -16 और ये जो पूरा है इसको हमने लिख दिया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख दिया। बस अब आप क्या काम करना, इसे जो 16 है इस 16 को आप इसे एक लाइन और लिख देते हैं 0 से π/4 और ये आ जाएगा sin x प्लस cos x और होल डिवाइडेड 5² माइनस 4 इंटू sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको आप टी मान लेना, किससे टी मान लेना? इससे टी मान लेना, ऊपर वाला फट से आ जाएगा। जैसे आप टी मानोगे 4 sin x माइनस cos x को आप लेट करोगे टी तो आपका आ जाएगा 4 cos x और ये आ जाएगा प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। मेरे प्यारे बच्चों लिमिट भी चेंज कर दो। लिमिट जब चेंज करोगे आप तो sin π/4 1/√2, बेटे ये जो लिमिट है 0 ना, ये यहाँ पुट कर दो, sin 0 0 cos 0 0 -4 आ जाएगा -4। अब यहाँ π/4 पुट करोगे sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2 तो ये 0 आ जाएगा, है ना। और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे dt डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 5² माइनस t²। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल फार्मूला लगा देना, a² माइनस x² का फार्मूला लगा देना और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करना। इसलिए इसको छोड़ दिया कि आप लोग भी कुछ करो ना, जब ना आए तब पूछो मेरे से, है ना। आप लोग करो, जहाँ डाउट आएगा फिर आप पूछ लेना मेरे से। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था ना सुपर 5 क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन देखना, i इज इक्वल टू 0 से π/2। मैंने बताया था ना बेटे डेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन है आप i लेट करके चलोगे। क्या लेट करके चलोगे? i। तो tan इनवर्स sin x dx। अब ध्यान से देखना, जब किसी इन्वर्स के बाद कोई एंगल होता है तो डिस्टर्बिंग फॉर्म में होता है तो उसको हम टी मानते हैं, है ना। तो इसको आप टी मानेंगे, sin x को टी मानेंगे। जैसे sin x को आप टी मानोगे आपका cos x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt आ जाएगा। अब लिमिट भी आपका चेंज हो गया। लिमिट आपका क्या हो जाएगा, जब आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो sin 0 0 हो जाएगा और sin π/2 1 आ जाएगा। और ये जो sin 2x है इसको आप लिख दोगे 2 sin x cos x लिख दोगे और tan इनवर्स t और dx की जगह पर आप लिख दोगे dt ओवर cos x। बेटे यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे तो dt ओवर cos x और cos x से गया कट। अब 2 ले लो बाहर, 0 से 1। अब आपका यह आ जाएगा sin x को हमने t लेट किया है तो t tan इनवर्स t आ जाएगा। बस अब फर्स्ट सेकंड करना है, फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट सेकंड जब करोगे तो फर्स्ट आउटसाइड हो गया tan इनवर्स t और t²/2 और माइनस। अब इसके बाद इस tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड हो जाएगा 1/1 प्लस t² और t²/2 और हो गया dt। बस अब कुछ नहीं करना, डिग्री जब सेम होते हैं तो डिवाइड कर देना और इंटीग्रेशन कर देना। नहीं होगा तो मैं तो हूँ, बाद में बेटे वैल्यू पुट करना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एकदम बाद में करते हैं। आप लोग क्या करते हो, इतना किया इतने में लिमिट पुट कर देते हो। नहीं, सारा कंप्लीट इंटीग्रेशन कर लो उसके बाद करना। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे कर बता ही देता हूँ इसे कैसे करना है आपको। tan इनवर्स t और ये आएगा t² माइनस ये 1/2 हो गया बाहर। अब आपका ये आ जाएगा 1 प्लस t²। जब डिग्री बराबर होते हैं नीचे और ऊपर के तो डिवाइड करते हैं। ये मेथड आप बिल्कुल ठीक से समझ लो। जब भी हमारा डिग्री क्या होंगे, बराबर होंगे ऊपर नीचे, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे इंटीग्रेशन में। तब लिखोगे पहले क्वोशिएंट, फिर लिखोगे रिमाइंडर, फिर लिखोगे डिवाइजर। इस तरीके से लिख दिया मैंने। बस अब आपको इंटीग्रेशन कर देना इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल मेथड से, कुछ नहीं करना। ये आपका आ जाएगा ट्वाइस और यहाँ आ जाएगा आपका t²/2 tan इनवर्स t और
1 dt का हो जाएगा आपका t, 1 dt का t आ गया और माइनस माइनस प्लस बन गया और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t। बस अब आपको लिमिट पुट कर देना। लिमिट क्या था आपका, 0 से लेके 1 तक था लिमिट। बस एक बार अपर लिमिट पुट कर देना, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। बेटे किसी को कोई भी डाउट आएगा तो विदाउट हेजिटेशन आप लोग मैसेज ज़रूर करना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सॉल्व करके क्वेश्चन को दिया जाएगा। थैंक यू।